जरा मेरे पास आओ मामी। चलो अब मुझे बताओ। अंग स्टार्ट होती है तो हम स्कूल के कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे होते हैं पूरी छुट्टियों का मजा लेते हुए। तभी तो लड़कों ने सामने बैठे एक लड़के के ऊपर पत्थर मार दिया सीधा उसके सर पर। लड़के का नाम है ताइबान और वो लड़के जो ये करते हैं वो है उसके बुलीज। उन्होंने उसके सर के ऊपर पत्थर इसलिए मारा ताकि वो उसे याद दिला सके एंड ऑफ द डे उसे पैसे अरेंज करने हैं टैक्स के लिए जो वो पे करता है बुली लोगों से बचने के लिए। वो भी हेड के ऊपर पत्थर खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ताइबान अपने घर पहुंचता है और वहाँ का हाल कम्प्लीटली हेल बना होता है। मतलब कि पूरा घर ही बिखरा पड़ा होता है पूरी तरह से कचरे से, जैसे कि वहाँ पर कभी सफाई नहीं की गई। उसकी माँ टीवी देख रही होती है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ताइबान माँ के पास जाने की कोशिश करता तो है कि वो अपनी माँ से बात करेगा लेकिन वो इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट घर से निकल जाता है और नेक्स्ट सीन से शिफ्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, देखते हैं कि एक छोटा लड़का जो अपनी एज से काफी बड़ी मैगजीन देख रहा होता है। हालांकि उसके लिए ऐसी मैगजीन देखना काफी ज्यादा शर्मनाक है। अपने मन की प्यास बुझाने के लिए वो सब कुछ देख तो लेता है लेकिन अब उसके अंदर कुछ खलबली मचती है। सीन शिफ्ट होता है उस मेंशन के ऊपर। उस मेंशन के अंदर वो मैगजीन वाला लड़का एक चेयर के ऊपर बैठा होता है। ताइबान थैंक यू मुझे इस जगह के ऊपर लाने के लिए, मैं अब स्वर्ग में आ जाऊंगा। वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो ये सब कुछ हो रहा है। मतलब कि उस लड़के के सामने एक बड़ी लड़की खड़ी होती है ताइबान के साथ। वो औरत दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। उसे देखकर हर किसी की मन डोल जाए। लिटरली वो औरत धीरे धीरे छोटे बच्चे के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वस्त्र अवस्था में वो लड़का उसके पके आम को देख लेता है। थोड़ा लिप्टम चिपटी और थोड़े कान को चबाना, जिस वजह से उस लड़के की छोटी तलवार भी उठ पड़ती है उसमें आन से बाहर निकलने के लिए। पर तभी उस लड़की का थोड़ा हाव भाव चेंज होने लग जाता है। ताइबान बस बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। सडनली ये कुछ ऐसा होता है कि सीधा उसके पीठ से हाथ उसके पेट से आर पार हो जाता है। वो लड़की सीधा उसका दिल बाहर निकाल लेती है। लड़का बिलीव नहीं कर पा रहा था उसके साथ ये क्या हुआ। लेकिन ये सीन तब थोड़ा और ज्यादा वियर्ड होने लगता है जब तू फाइनली समझता है कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या। उस औरत ने उसका दिल हाथ से निकाल दिया। ये मोमेंट कम्प्लीटली ब्रूटल है और मांगा की 8 सीन इतना ज्यादा इंसेन बनाती है। यही कि ताइबान हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको देख रहा होता है जैसे उसे ऑलरेडी पता ही हो उस लड़के के साथ क्या होने वाला है। वो लिटरली उस लड़के का दिल उठाता है और एक जूसर के अंदर डालकर उस औरत को उसका खून पिलाता है। यहीं से हम समझते हैं कि वो कोई वंपायर है या कि कोई और क्रिएचर जो उसके जैसा सिमिलर है। और वो औरत कहती है कि क्योंकि जब ब्लड जब हमारे दिल के अंदर होता है और जब कुछ समय के लिए कुछ ऐसी मोमेंट बनती है जिससे कि वो और ज्यादा पंप करता है, बस उस समय के अंदर ही वो और ज्यादा टेस्टी बन जाता है। और यहाँ हमें समझ आता है कि यही कि ताइबान रोज किसी यंग लड़की को अपने साथ अटैच कर वो अपनी मास्टर को फीड करने के लिए यहाँ पर लेकर आता है। और यहाँ पर तो वो कुछ ऐसा काम करता है। और अब सब कुछ क्लियर अप करने के बाद वो अपनी मास्टर मीहो के पास पहुँचता है और मीहो से बात करता है अपनी फैमिलियर बनाने के बारे में। और जो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लगता है फैमिलियर बनाने के लिए। हाँ जेन्युइन सी बात है कि खूबसूरत लड़की हो तो कौन ना चाहेगा अपनी फैमिली बनाने के बारे में। बट वो कुछ ऐसा करती है तो मुझे लगता कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए। या ये मांगा मैं ठरक पुने के लिए या थोड़े से व्यू के लिए ये मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ? नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें तुम्हें यूट्यूब के ऊपर फालतू की बातें सुनने में काफी सारी मिल जाएंगी जिसे देखकर तुम इंजॉयमेंट भी करते हो। मैं तुम्हें मांगा कि उस लेवल तक की चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हें कभी भी नहीं समझ आती। एग्जैक्टली यहीं पर फर्स्ट एडवाइस है कि ये मांगा तो बिल्कुल भी नहीं है जो तू एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि नॉर्मल जब हम देखते हैं कि कोई भी स्टोरी शुरू होती है हम नॉर्मल से प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करते हैं जो हमारा विक्टिम होता है स्टोरी का। लेकिन यहाँ पर नहीं, ताइबान कम्प्लीटली सिक होता है। उसके बाद वो सीधा अपने जब घर पे पहुंचता है वो मल्टी टाइम मास्टरबेशन करता है इमेजिनेशन अपनी मास्टर को करते हुए। इमेजिनेशन के अंदर भी वो क्या कर रहा है, वो उस विक्टिम के साथ वही ब्लड वाली चीजें जो उसकी मास्टर उन लोगों के साथ करती है। वो अब हमने एक मेन चीज को पकड़ लिया, एक कम्प्लीटली डिफाइंड लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है लॉस करने के लिए, जो वो सिर्फ अपनी मास्टर की सर्विस करना चाहता है। हर कॉस्ट पर वो एक विक्टिम को अपने साथ अटैच करेगा उसके लिए। यही स्टोरी होगी मांगा की, सही ना? अरे नहीं, हम
कम्प्लीटली यही तो गलत है, मुझे फॉलो करो अब। अगली सुबह हम 2 स्टूडेंट को देखते हैं जो बस के अंदर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तुम्हें पता है कुछ लड़के स्टूडेंट हैं जो अचानक से गायब हो रहे हैं। उस लड़के को देखकर तो ऐसा लगता था कि शायद वो लड़की इसकी क्रश है। दोनों ने हाथ में एक जैसा ब्रेसलेट पहना होता है और पैरेलल सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वो मीहो है कैसे अपने काम में फोकस करने के लिए ताइबान को किस कर रही होती है। इससे वो कहते हैं कि जाओ और अच्छे लड़के लेके आओ, तुम्हें काफी अच्छा इनाम दिया जाएगा। और तभी आगे जाकर जो लड़का बस में था वो बस से उतरता है और उन दोनों के रास्ते भी वहीं पर मिलते हैं। वैसे इस लड़के का नाम हिरोता है और वो ताइवान से भी मिलता है। ताइवान और हिरोता के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ताइवान उसको भी अपनी तरफ अटैच करता है और उस ट्रैप के अंदर फंसाने के लिए जो कि मीहो के मेंशन तक उसे ले जाए। चलो अब मान लो एक यंग लड़के को अटैच करना कितना इजी है तुम्हारे ख्याल से। चलो मेरा माइंडसेट तो अलग है, मैं तो इन चीजों में जल्दी से नहीं फंसता। मान लो कोई छोटा लड़का लाइक के 8 क्लास का कोई लड़का हो या फिर 10 क्लास का, उस यंग लड़के के मन में काफी सारी डिजायर होती हैं जो अपने आप को पूरा करवाना चाहता है, हालांकि उसे उस चीजों के बारे में नहीं भी पता होता। अगर उस यंग लड़के को कोई लड़का किसी बड़ी और हॉट लड़की से मिलवाए जो उसका सारी डिजायर को पूरा करेगी, वो उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहेगा। ऑफ कोर्स वो उसके साथ जाएगा बिना ये जाने कि उसके साथ कितना हॉरिफाइंग चीज हो सकती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तो जब आता है जब हमारी सस्पेंस के लिए जैसे ही हिरोता उस औरत को देखता है बिना कपड़ों के निर्वस्त्र अवस्था में देखकर वो वहीं पर डर जाता है। हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे देखकर वहां से वापस जाना चाहता है। वो कहता है कि उसका इस टाइप का इंटरेस्ट ही नहीं है और वो उस औरत के साथ वो सब चीजें भी नहीं करना चाहता, तो वो अब वापस जाने की सोचता है। लेकिन प्रॉब्लम तो अब ये है जो उसने ट्रैप बिछाया था वो ऑलरेडी सेट हो चुका था। अब वो वेम्पायर जो उसे इजीली यहाँ से जाने तो नहीं देगी ना। और होता भी कुछ ऐसे ही है, मिया उठती है और उस लड़के को गले लगा देती है। वो उसे पीछे से हक करती है और उससे बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, सही ना। लेकिन तभी वो लड़का नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बस मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और यहीं से हमारी मांगा रीडर्स की टेंशन बढ़ने लग जाती है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर आखिर होने क्या वाला है अब आगे। दूसरी तरफ ताइवान भी तैयार हो जाता है उसका दिल नचोड़ने के लिए। वो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा हरामी इंसान है और वो सच में हाथ मार कर उसका दिल निकाल लेती है। लेकिन वो लड़का वो नहीं होता, मतलब कि वो इरादा नहीं होता। वो जिसका दिल निकालती है वो ताइबान खुद होता है। इस मोमेंट पर ताइबान को भी कुछ समझ नहीं आता और हम भी कुछ नहीं समझ पाते क्योंकि तब तक वो हमारा प्रोटैगनिस्ट था और मांगा ने लिटरली फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हमारे प्रोटैगनिस्ट की लाइफ ले ली। व्हाट द फक इज दिस। एक बार तो साला मेरा भी दिमाग फट गया, साला चल क्या रहा है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जमीन के ऊपर पड़ा है, समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। वो बंदा रेडी था फैमिलियर बनाने को, कहीं उसके फैमिलियर बनाने का मतलब ये तो नहीं था कि वो खुद के ब्लड देने के लिए रेडी है, कुछ ऐसा ही है ना। और अब मीहो एक्सप्लेन करती है, वो कहते हैं कि उसने उसको चूज नहीं किया कि ये वो लड़का है जिसके पास लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर किसी इंसान के पास कुछ खोने को है तो उसके लिए अपनी लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहने का मतलब वो ताइवान से पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना गर्लफ्रेंड है, ना फ्रेंड्स है, ना ही फैमिली है। ताइवान के पास कुछ तो नहीं होता, इसलिए मीहो जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लोगों को मारती है उनके पेन का मजा लेती है। ताइवान भी वैसे ही मजा ले रहा था। सो दैट्स इट, इसने उसको मार दिया जिसे हम मेन प्रोटैगनिस्ट समझ रहे थे। और अब जैसे हीरो ताइवान की बॉडी को जमीन के ऊपर देखता है, ये देख घबरा जाता है, वहाँ मेंशन से भागने की कोशिश करता है जल्द से जल्द। लेकिन मीहो उसे कैसे वहाँ से जाने देगी। वो उससे कहती है चलो थोड़ा बैठ जाओ और हम थोड़ी बातचीत करते हैं। जनवन सी बात है, ऐसी सिचुएशन में लड़का तो पूरी तरह शॉक होता है, उसे तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता, बस वो वहाँ से जल्द भागना चाहता था। अब वो भागने की कोशिश करता है लेकिन जब भागता है वो लिटरली उसकी दोनों टांगे ही काट देती है। उस लड़के को इतना ज्यादा पेन हो रहा था और उसका बहुत सारा ब्लड भी लॉस हो चुका था। वो सिर्फ सरवाइव करना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए मीहो से मदद मांगने लग जाता है। बस ये बात है वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो उसका फैमिलियर बन जाएगा। और अब वो हिरोता के पास जाती है और अपना बड़ा सारा मुंह खोल लेती है क्योंकि देखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा था। वो हिरोता के ऊपर चढ़कर उसके गले के ऊपर बाइट कर लेती है। कहते इससे तुम पूरी तरह से मरोगे नहीं लेकिन बच जरूर जाओगे। अगली सुबह स्कूल में कई सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनकी बातों में पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है इराता को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो मिसिंग है कुछ टाइम से। और इस सब के अंदर एक स्पेसिफिक लड़की बहुत ज्यादा सैड दिखती है। उस लड़की का नाम है टीचा, इसलिए सैड थी क्योंकि वो इराता की गर्लफ्रेंड थी। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं इराता उस मेंशन के अंदर ही एक रूम के अंदर लटका रखा होता है, उसके सब कपड़ों को उतार रखा था। हम देख ही सकते हैं इराता कितना ज्यादा सफर कर रहा था। टॉर्चर इसलिए था ताकि उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके। वो कहते कि ये सब जरूरी है ताकि तुम अब मेरे एक फैमिलियर बनने वाले हो। वो नहीं चाहती कि वो एक मिक्स स्टेज को पाए। वो
उसके सामने वाली खिड़की का पर्दा हटा देती है, जिससे कि सनलाइट सीधा उसके ऊपर पड़ने लग जाती है। और अब वंपायर तो रोशनी के अंदर जलते हैं, तुम्हें तो पहले से ही पता होगा। वो सूरज की रोशनी से जलना शुरू हो जाता है। वो जैसी वंपायर है फैमिली की, इरोता को भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, इसलिए कर रही ताकि उसे थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, लेकिन उसे कोई वेपन वगैरह नहीं देती, इसलिए लगातार उसे इस चीज से टॉर्चर करती रहती है। समय आने पर वो पर्दों को बंद कर देती है, उसे एक अलग सी ही पोशाक में रेडी करती है। और अब इरादा के बारे में जानने से पहले यही कि ये सब कोई शुरू कहाँ से हुआ, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं एक मांगा कम्युनिटी बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं तुम्हें मांगा के लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और मेरे साथ इस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब से ऐसा होगा कि मैं तुम्हें बीच बीच में अपडेट देता रहूंगा, और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं मुझे और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो अब इसी के साथ हम आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। अतः काफी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट होता है, उसकी काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ होती है, इसलिए वो मेंशन के साथ ज्यादा अटैच नहीं हो पाता। यहाँ तक कि उस मेंशन की यंग वुमेन को देखकर उसके मन में कोई गंदे थॉट भी नहीं आए, वो तो सिर्फ अटैच हो गया था। एक्चुअली में वो टीचर से प्यार करता था, इस वजह से उसके सामने जो वो औरत बिना कपड़ों के आई, वो जल्दी से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका दिल उस लड़की के लिए धड़कता था। राता का प्यार तब से स्टार्ट होना शुरू हुआ जब वो पहली बार टीचर को देखता है, और उस दिन टीचर भी उसे नोटिस करती है कि वो लड़का अपने हाथ में ब्रेसलेट पहनता है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था बिल्कुल उसके जैसा ही था, उसके अधूरे वर्ड्स को भी जोड़ता था। और उस समय वो दोनों आपस में क्लोज तो नहीं थे, ऐसे ही धीरे धीरे वो करीब आते गए। और अब तभी हम देखते हैं कि रोता के एक थॉट को, एक चीज है जो उसे बहुत ज्यादा सैड करती थी। एक दिन जब वो दोनों मार्केट में जा रहे थे, तभी रोता उसका हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से टीचर अपने हाथ को छुड़ा देती है। ऐसा उसने एक बार नहीं, यहाँ तक कि काफी बार ये सब किया था। टीचर को इस चीज में बहुत ज्यादा शर्म आती थी, इसलिए वो उसे पब्लिक में ये सब करने के लिए रोकती है। इस वजह से रोता को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, टीचर के साथ बदतमीजी से बात करने लग जाता है। इस वजह से टीचर को गुस्सा आता है और वो अपना ब्रेसलेट उसे देकर वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ा बस से टाचिबाना ये सब चीजें देख रहा होता है। यहीं से पता चल गया होगा इरोता इस मेंशन के अंदर क्यों आया था। वो तो बस जस्ट थोड़ा परेशान था, इसलिए टेंशन दूर करने के लिए आ गया, बिना कुछ सोचे समझे कि उसके साथ आगे क्या होगा। फिर यहीं से मांगा कट होती है और हम देखते हैं कि इरोता को अब होश आ जाता है। देखते हैं कि उसके हैंड अब फ्री हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी बंधा नहीं होता, जैसे तैसे धीरे धीरे उठता है और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फाइनली जब वो मेंशन से बाहर निकल जाता है, हम नोटिस करते हैं कि मियो उसे खिड़की से देख रही होती है। मियो को पता है कि वो वहाँ से भाग रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। राता नहीं समझ रहा था कि क्यों उसके पास एक मास्क है और उसने ये वियर्ड से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वो अभी नहीं जानता था कि वो अब क्या बन गया है। मेंशन से बाहर निकलने के बाद वो एक पब्लिक बाथरूम के अंदर जाता है। शीशे के सामने जब वो अपने चेहरे से कपड़ा उतारता है, देख हैरान था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। इसी बीच एक कपल उस बाथरूम के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने इरादा को देख वो दोनों कपल घबरा जाते हैं, पूरी तरह से डर जाते हैं। आदमी कहता है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर, कितना डरावना है ये। मॉन्स्टर क्या मतलब, मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखता हूँ। इसी बीच इरादा का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वापस से अपने कपड़ों को पहन लेता है और उनके ऊपर से टप्पा खा के भाग जाता है। उसके बाद इरादा सबसे ऊंची जगह के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वो वर्ड है हर्ट। वो नहीं समझता कि वो कौन है, क्या कर रहा है और क्यों उसे बार बार ये वॉइस सुनाई दे रही है। सिटी में इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन तभी उसे सामने एक लड़की मिलती है। सीधा जंप मार के उस लड़की के सामने आ जाता है। वो लड़की और कोई नहीं, टीचर ही होती है, जो उसे देखकर डर जाती है। इरादा बार बार उसे चीका चीका नाम देकर बुला रहा होता है, लेकिन टीचर उसे देख वहाँ से भाग जाती है। वो उसके पीछे भागता है, उसका नाम लेते हुए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, रुक जाओ चीका, रुक जाओ चीका, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये बात कहते ही वो चीका का हाथ पकड़ लेता है। तभी चीका उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि तुम इरोता हो ना। टीचर नोटिस कर लेती है कि उसके हाथ में वही ब्रेसलेट है जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी पहना हुआ था। तभी सामने से ट्रक आता है और उसे उड़ा देता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार देखा, मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि उसका बॉडी उड़ गया था, लेकिन उसका हाथ इरादा के हाथ के अंदर ही रह गया था। टीचर को ऐसी हालत में देखकर वो खून के आंसू रोने लग जाता है। वो जल्दी से टीचर के पास जाता है और उसे उठाकर वहाँ से भाग पड़ता है। वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। इरादा पुलिस वाले से हेल्प मांगता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे ऐसी हालत में देख पूरी तरह से घबरा जाता है। पुलिस वाला अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि इस लड़की को नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जल्दी कर मॉन्स्टर, नहीं तो तेरा सर मेरे हाथ में होगा। पुलिस वाले के सामने टीचर को वहाँ पर रखकर भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाना। चीका की हालत बहुत ज्यादा खराब होती
होती है वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाने वाली थी। डॉक्टर चीका के पेरेंट्स को बोलता है कि आपकी बेटी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी और ये सब बातें इरादा खिड़की से सुन रहा होता है। चीको को बचा सकता है तो सिर्फ मियो ही बचा सकती है, लेकिन वो ऑलरेडी ही क्लियर कर चुकी है। वो उसको बचाएगी, लेकिन जब तू उसका सर्वेंट बनेगा, मतलब कि सेम काम जो टाचिबाना करता होता था, मतलब लोगों को अटैच करना, उसको लिए लोगों को लेके आना। तो क्या इरोता इतना पूरा प्योर लड़का इतनी मोस्टर चीज करने के लिए एक्सेप्ट करेगा जो कि उसके लिए बिल्कुल अगेंस्ट है? वो अपनी प्यारी लड़की को बचाने के लिए ये सब करने के लिए मान जाएगा क्या? और अगर वो ये काम करेगा तो क्या मियो ने जो बोला क्या वो सच में चीका को बचाएगी? तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक जरूर कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे से आगे मैं कुछ ऐसी खतरनाक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तुम लोगों को एक न्यू एक्सपीरियंस जरूर दिलाऊंगा, ऐसी मांगा जो यूट्यूब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।